Hi students, hope you all are good. So we are going to start a grammatical portion, but before starting the grammatical portion, I would like to explain the basic fundamental of a grammatical portion. It means what is the origin of a grammatical portion and how we will start the grammatical portion. Okay, तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं व्हाट इज द ग्रामर. देखो ग्रामर में हमें पढ़ना क्या, अगर स्टार्टिंग से मैं इंग्लिश में बोल के पढ़ाऊंगा तो क्या डिफिकल्ट कि आप उस चीज को कैच कर पाओ. तो ट्राई करो कि आप चीजें कॉन्सेप्ट वाइज समझो, हिंदी में ही समझो, बट आफ्टर दैट हम इंग्लिश में इसे आगे करना स्टार्ट करेंगे व्हेन वी विल हैबिचुअल फॉर द सेम. ठीक है, जब हम इस चीज के लिए हैबिचुअल हो जाएंगे देन हम इंग्लिश में ही पूरी पार्ट एक्सप्लेन करेंगे. तो सबसे पहला पार्ट आता है कि ग्रामर आया कहां से भैया. देखो हर एक लैंग्वेज में, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द हिंदी लैंग्वेज, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द संस्कृत लैंग्वेज, हर एक लैंग्वेज में ग्रामेटिकल पोर्शन होता ही होता है. ठीक है ना. जैसे हिंदी में आप व्याकरण पढ़ते हो, संस्कृत में आप व्याकरण पढ़ते हो, संस्कृत के पाठ होते हैं. ठीक है, संस्कृत के पाठ में आप लोग तद्भव, तत्सम, बहुत सारी चीजें पढ़ते हो. सेम एज आपके इंग्लिश के ग्रामेटिकल पोर्शन में भी वही सारी पार्ट है. और इंग्लिश का ग्रामेटिकल पोर्शन इज मोर इजियर देन द अदर लैंग्वेज. लाइक हिंदी हो गया, हिंदी में हमारे टोटल 52 अल्फाबेट्स होते हैं, 52 अल्फाबेट्स होते हैं, और इन 52 अल्फाबेट्स के कॉम्बिनेशन को हम बहुत इजीली क्या कर पाते हैं, समझ लेते हैं, इजीली इसे हम आंसर दे पाते हैं. ठीक है, और याद कर पाते हैं. और आपके अगर हम इंग्लिश के अल्फाबेट्स की बात करें, टोटल 26 अल्फाबेट्स ही, ओनली वी हैव 26 अल्फाबेट्स इन इंग्लिश लैंग्वेज. तो इसे हम और भी इजी तरीके से समझ सकते हैं क्योंकि हमारे पास कंटेंट बहुत कम है. बट जितने भी इंग्लिश के पार्ट चलते हैं बेटा जी, वो सब कुछ किसके अंदर चलते हैं, इन्हीं 26 अल्फाबेट्स के अंदर चलते हैं. आप कितने बड़े से बड़ा वर्ड मीनिंग निकाल लो, बड़े से बड़ा सेंटेंस निकाल लो, सब कुछ ये 26 के अरेंजमेंट के अंदर होता है. यानी जो टोटल ग्रामेटिकल पोर्शन का खेल है ना, वो अरेंजमेंट के बेस के ऊपर होता है कि कैसे इनका सुटेबल अरेंजमेंट किया जाए जिसे हम समझ सके, हम सही तरीके से पढ़ सके. वो सारे पार्ट किसके अंदर होते हैं, इस ग्रामेटिकल पोर्शन, इस 26 अल्फाबेट्स में होते हैं. अब देखो ये 26 अल्फाबेट्स को दो पार्टों में हमने डिवाइड कर रखा है, वॉबल एंड कॉन्सोनेंट. ठीक है, वॉबल हमारे कितने हैं, ए, ई, आई, ओ, यू. ये सारे पार्ट आपको इसलिए पढ़ाए जा रहे हैं बिकॉज ऑफ सारे ग्रामेटिकल पोर्शंस के हैं. और अगर बेसिक्स आपका कंप्लीट होगा तो आपको चैप्टर के ऊपर ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं होगी. आप जब चैप्टर करोगे तो इजिली इसी वे से आप आंसर दे सकते हो. जैसे हिंदी में अगर कोई, अभी आप लोग हैबिचुअल हो हिंदी के लिए, अगर हिंदी में मैं आपको कोई पार्ट बोलता हूं तो आप इजिली उसे अपने वे में कन्वर्ट करके लिख सकते हो. बट इंग्लिश की बात आती है तो हमारे तोते उड़ जाते हैं. उसका रीजन ये होता है बिकॉज ऑफ बेसिक हमारी जो इंग्लिश का पार्ट है वो बिल्कुल हिला हुआ है. हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया, उस तरीके से समझने की कोशिश ही नहीं की. देखो तो सबसे पहला पार्ट होता है अरेंजमेंट, ए, ई, आई, ओ, यू में वॉवेल्स होते हैं, और बाकी जो बचे हुए 21 पार्ट में 21 वो क्या होते हैं, हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं, जिसे हिंदी में स्वर और व्यंजन के नाम से जाना जाता है. ठीक है, तो फिलहाल हमें यहाँ वॉवेल और कॉन्सोनेंट के पार्ट लेने. अब इनका भी बहुत ज्यादा क्या होता है, अरेंजमेंट होता है, जिसके बेसिस पे आप साइलेंट वाले वर्ड पढ़ते हो. ठीक है ना, साइलेंट वाले वर्ड कौन से, जैसे BALM. अब इसे प्रोनाउंसिएट क्या किया जाता है, बाम प्रोनाउंसिएट किया जाता है. यहाँ पे L साइलेंट होता है, उसका भी रीजन है. बहुत सारी चीजें जितने भी ये साइलेंट पार्ट है, अदर पार्ट है, इन सबके क्या होते हैं, एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन बनाए गए, सेट ऑफ रूल्स बनाए गए, जिसे वी विल हैव टू फॉलो. हमें उसे क्या करना पड़ता है, फॉलो करना पड़ता है. तो बेसिकली समझते हैं, सबसे पहला किसी भी इंग्लिश ग्रामेटिकल पोर्शन पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश के ग्रामर में सबसे पहला जो पार्ट आता है वो आता है अल्फाबेट्स. तो टोटल वी हैव 26 अल्फाबेट्स इन इंग्लिश लैंग्वेज. इंग्लिश लैंग्वेज में टोटल 26 वर्णमालाएं, अक्षर हम पढ़ते हैं जो क्या करता है, आगे वर्ड को फॉर्म करता है. अब भैया सबसे पहली बात आ रही है कि वर्ड क्या होता है. हम समझ लेते हैं कि वर्ड होता क्या चीज है. तो वर्ड का एक छोटा सा डेफिनेशन मैं आपको लिखाऊंगा जो अपने अकॉर्डिंग ही मैं दे रहा हूं. समझना आप लोग कि वर्ड क्या होता है. तो वर्ड लिखा गया है, वर्ड क्या होता है, करेक्ट, कॉम्बो ऑफ टू और मोर देन टू अल्फाबेट्स with
डेफिनिट सेंस कह रहे जब हम क्या करते हैं, कॉम्बो करते हैं, कॉम्बो ऑफ टू और मोर देन टू अल्फाबेट्स का, जब दो या दो से अधिक अक्षरों का एक डेफिनिट सेंस में हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं, तो उस जगह पे क्या होता है, एक वर्ड फॉर्म होके आता है। जैसे कि हमने बहुत सारे वर्ड पढ़े, जैसे एम वाई माई हो जाता है। अब यहाँ पे क्या है, दो वर्ड्स डेफिनिट सेंस में लिखे गए। डेफिनिट सेंस का मतलब जो हमारे पास वर्ड पहले से बना दिए गए। जैसे कभी आपने वाई एम पढ़ा, इसे हम क्या कहेंगे, ऐसा कोई हमारे पास अल्फाबेट, ऐसा कोई हमारे पास वर्ड है ही नहीं कि जो किस चीज को रिप्रेजेंट करे, वाई एम को रिप्रेजेंट करे। ये एक अल्फाबेट की तरह कंसीडर किया जा सकता है, बट अगर हम वर्ड बोले तो हमारे पास वी डोंट हैव दैट टाइप ऑफ वर्ड्स, ठीक है, क्योंकि इस पार्ट को हमने कभी पढ़ा ही नहीं है। तो सब कुछ खेल जो है अरेंजमेंट का है। क्या करें, कॉम्बो ऑफ टू और मोर देन टू अल्फाबेट्स, यानी जब दो या दो से अधिक अक्षरों को एक निश्चित क्रम में रखा जाता है, एक डेफिनिट सेंस में रखा जाता है, जिसका कुछ मतलब निकलता हो, तो वो क्या कहलाता है, वो पार्ट हमारा वर्ड कहलाता है। सेम एज इसका दूसरा पार्ट होता है, वर्ड के बाद सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है अल्फाबेट, सॉरी सेंटेंस होता है। अगर सेंटेंस ही आपको पता नहीं है कि सेंटेंस है क्या चीज, कैसे हम, कितने टाइप्स होते हैं, सेंटेंस की बॉडी कैसे होती है, सेंटेंस में क्या किन किन चीजों से मिलकर बनता है, तो आप कर ही नहीं पाओगे। बिकॉज ऑफ इंग्लिश के पार्ट ही कोई चीज नहीं हो पाएगी। आप बस रट्टाफिकेशन करोगे, ओनली यू विल मग अप द थिंग्स, आप उस चीज को समझ नहीं पाओगे। तो उसे समझने के लिए सेंटेंस आपको समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले समझते हैं, क्योंकि सेंटेंस ही एक ऐसा माध्यम है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, बोलते हैं। अभी आपको मैं समझा रहा हूं जो कुछ भी बोल के, वो सेंटेंस के वे से ही पॉसिबल हो पा रहा है। विदाउट सेंटेंस क्वाइट डिफिकल्ट टू स्पीक एनी लैंग्वेज। हाँ, हम कुछ इशारों में बातें कर सकते हैं, बट उसे भी सेंटेंस कहते हैं, क्योंकि बिकॉज ऑफ अगर आप ब्रेल लिपि की बात करो या अदर इशारों वाले लैंग्वेज की बात करो, वो भी क्या करते हैं, एक स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप जोड़ के वो बताते हैं, हाथों से कुछ करते हैं, ठीक है। जैसे कि सॉन्ग आया था ख्वाबा वाली रात, आप लोगों का माइंड भी फेवरेट होगा, ठीक है। वो भी क्या होता है, वो पहले बुक्स को खोलता है, उस लैंग्वेज को पढ़ता है, फिर वो सारी चीजों को मिक्स करके सामने वालों को समझाने की कोशिश करता है, ठीक है। तो सेम एज उसे क्या बोला जाता है, सेंटेंस बोला जाता है। सेम एज इंग्लिश लैंग्वेज में भी है। अब इंग्लिश में उन्हें इशारों से ना समझा के कैसे किया जाता है, वर्ड के माध्यम से सिखाया जाता है, शब्दों के माध्यम को सिखाया जाता है, शब्दों को जोड़ जोड़ के उस चीज को बताया जाता है। तो बात आती है सेंटेंस की। अब सेंटेंस क्या होता है भैया, सेंटेंस को कहते हैं वाक्य। वाक्य, अब ये क्या होता है, कह रहे कॉम्बो, बहुत इजी लैंग्वेज में आपको मैं डेफिनेशन दे रहा हूं, ये कॉम्बो ऑफ टू और मोर देन टू वर्ड। अब यहां पे क्या है, दो या दो से अधिक वर्डों के मेल को, यानी अक्षर ना होके शब्दों के मेल को, पहले अक्षर हुए, अक्षर से शब्द बने, अब शब्दों को जोड़ के क्या बनाया जा रहा है, एक आपका क्या बन रहा है, सेंटेंस बन रहा है। कॉम्बो ऑफ टू और मोर देन टू वर्ड्स, ठीक है, विथ अ डेफिनिट सेंस, जिसका एक डेफिनिट सेंस होना चाहिए, एक मतलब निकलना चाहिए, वो क्या कहलाएगा, आपका सेंटेंस कहलाएगा। उसे ही क्या कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं। तो ये पार्ट क्या होता है, सेंटेंस होता है। सब कुछ जितना इंग्लिश का पार्ट डिपेंड है वो सेंटेंस के ऊपर ही डिपेंड है। इसके बाद रूल्स और रेगुलेशंस बने, उन रेगुलेशंस को हमें फॉलो करके आगे काम करना है। तो एक बार पहले सेंटेंस को सही तरीके से समझ लेते हैं, देन आगे चलते हैं, क्योंकि सेंटेंस के टाइप्स अभी हमें पढ़ने, सेंटेंस के पार्ट पढ़ने। पहले सेंटेंस पढ़ते हैं कि सेंटेंस के कितने टाइप्स से, सेंटेंस बना किस चीज से, उसके बाद फिर आगे हम कंटिन्यू करते हैं। तो पहले सेंटेंस देख लेते हैं। देखो, सेंटेंस बेसिकली जो टाइप्स दिया गया है वो चार तरीके का है, जिसके वे पे हम बोलते हैं। बोलचाल की लैंग्वेज में जो सेंटेंस के टाइप्स दिए गए हैं वो चार तरीके के दिए गए, जो हम हमेशा अपने सेंटेंसेस पे यूज करते हैं। जब भी हम कोई चीज लिखते हैं, जब भी हम कोई चीज बोलते हैं, तो बेसिकली ये चार पार्ट होते हैं जिन्हें हम यूज करते हैं। जो चार पार्ट में यहाँ पे आपके लिख रहा हूं। सबसे पहला पॉजिटिव, जिसे हम ऐसे भी सिंबल से दिखाते हैं या अफर्मेटिव भी लिखते हैं, अफर्मेटिव। दूसरा होता है नेगेटिव,
नेगेटिव सेंटेंसेस। तीसरा होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। और लास्ट पार्ट होता है इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। अब देखो इन चारों को समझते हैं बहुत इजी तरीके से, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि ये चारों पार्ट है क्या चीज। तो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल मतलब जैसे सेंटेंस हुआ, सेंटेंस के चार लड़के हुए। सेंटेंस के चार लड़के कौन कौन से थे? सबसे छोटा वाला पॉजिटिव नाउन था, इसे अफर्मेटिव भी प्यार से बोलते थे। नेगेटिव वाला बीच वाला था, तो इसे नेगेटिव सेंटेंस के नाम से बोला। उसके बाद जो बड़ा था इंटेरोगेटिव सेंटेंस था, उससे ज्यादा जो बड़ा था इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस था। ये चार लड़के थे सेंटेंस के। अब सेंटेंस ने क्या कहा कि उसके पास दो बॉक्सेस हैं। सेंटेंस के पास क्या थे? दो बॉक्सेस थे। एक में उसने नॉट भरा हुआ था कि मतलब नहीं, कोई भी चीज को मना कर देगा, और एक में क्वेश्चन मार्क था। क्वेश्चन मार्क मतलब क्वेश्चन वर्ड्स जिसे बोलते हैं। अब ये स्टार्ट करने से पहले हम समझ लेते हैं क्वेश्चन वर्ड होता क्या चीज है। क्वेश्चन वर्ड मतलब ऐसे वर्ड जिनसे हम प्रश्न पूछते हैं, जैसे कि क्या, क्यों, कैसे, कब। बिलीव में अगर आप सही से पढ़ते हो तो आप इस वे से स्पीकिंग भी बहुत अच्छे से सीख जाओगे और बहुत जल्दी सीख जाओगे। क्या, क्यों, कैसे, कब। अब जैसे क्या होता है, व्हाट है, व्हाई है, हाउ है, व्हेन है। अब ये सारे जो वर्ड हैं, ये सारे वर्ड क्या होते हैं? क्वेश्चन वर्ड कहलाते हैं। इन्हीं पार्ट को क्या बोला जाता है? WH फैमिली। इन्हीं पार्ट को क्या कहा जाता है? WH फैमिली। यानी जो भी, अब WH फैमिली क्यों बोला जाता है? क्योंकि जितने भी आपके क्वेश्चन वर्ड स्टार्ट होते हैं वो या तो W से स्टार्ट होते हैं या तो H से स्टार्ट होते हैं। H से स्टार्ट होने वाला हाउ है, बाकी व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, ये सारे जितने भी पार्ट होते हैं वो सब स्टार्ट होते हैं, जितने भी वर्ड्स होते हैं वो स्टार्ट होते हैं W या H से, इसीलिए इसे क्या बोला जाता है? WH फैमिली। अब इस पार्ट में क्या था? ये दो बक्से थे। इन दो बक्सों में क्या था? सेंटेंस ने कहा अब मैं क्या करूंगा, जितने भी जैसे जैसे जिनकी एज है उसी हिसाब से मैं आप लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे दूंगा। सबसे पहले ये दोनों बक्से किसके पास आए? पॉजिटिव के पास आए। पॉजिटिव ने कहा ये हर एक बातों को पॉजिटिविटी लेता है, यानी ये किसी भी बात को मना नहीं करता। तो इसने सबसे पहले नहीं वाले बॉक्स को मना कर दिया कि नहीं वाला बॉक्स मैं नहीं लूंगा। और दूसरा कहा मैं छोटा हूं तो क्वेश्चन वर्ड पूछने का भी मुझे कोई अधिकार नहीं है, यानी मैं किसी से क्वेश्चंस भी नहीं पूछूंगा। तो छोटे वाले के हक में कुछ भी नहीं आया। कहते हैं ना कि किसी के हिस्से में मक्का आई, किसी के हिस्से में दुका आया, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में मेरी माँ आई। तो वो वाला पार्ट हुआ कि इसके हिस्से में बेचारे के कुछ भी नहीं आया प्रॉपर्टी में से। दूसरा नेगेटिव सेंटेंस में आए। नेगेटिव सेंटेंस वाले ने नाम से ही पता चल रहा है नेगेटिव है, नकारात्मक है, हर एक चीज को मना ही करेगा। जैसे चार भाई है तो एक में से एक ऐसा टेढ़ा निकल ही जाता है जो हर एक बात को मना ही करता है या लड़ाई करता है। तो ऐसा समझ लेना नेगेटिव ही इस पार्ट में था। तो नेगेटिव ने क्या किया? नॉट वाले बैग को रख लिया और जो क्वेश्चन वर्ड वाला बैग था उसे क्या कर दिया? नहीं लिया। यही दोनों बॉक्स फिर इंटेरोगेटिव के पास है। इंटेरोगेटिव ने कहा मैं किसी चीज को मना नहीं करूंगा, लेकिन मुझे प्रश्न पूछने का अधिकार है, मैं क्वेश्चन वर्ड्स लूंगा। ठीक है। एंड आफ्टर दैट क्या हुआ? इंटेरोगेटिव सेंटेंस के पास जब आया गया तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्योंकि बड़ा भाई था उसके पास अधिकार भी दिए और उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी गई। तो सबसे पहला चीज इसने नॉट वाले पार्ट को रख लिया, नॉट वाले बैग को रख लिया और क्वेश्चन वर्ड वाले बैग को भी रख लिया। अब इसका मतलब ये समझ में आया कि पॉजिटिव सेंटेंस हमेशा पॉजिटिव ही होता है, यानी उसमें नहीं वर्ड नहीं आता और ना ही वो कोई क्वेश्चन पूछता है। जैसे कि नॉर्मल सेंटेंस होते हैं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है। अब मैं आपको पढ़ा रहा हूं, इसमें नहीं वर्ड नहीं आया, ठीक है। जैसे कि राम इज
गोइंग टू मार्केट। राम कहां जा रहा है? मार्केट जा रहा है। जब आप टेंसेस के पार्ट पढ़ोगे तो उसमें सारे पार्ट आपको पढ़ाए जाएंगे कि है क्या चीज। टेंस आपको मैं 1 से 2 घंटे की वीडियो में पूरा का पूरा टेंस कवर करवा दूंगा और बिलीव मी कभी आपको गलती होगी नहीं, बिकॉज ऑफ टेंस बहुत ज्यादा हाइपर बनाया जाता है। टेंस में कुछ है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपको ध्यान क्या देना है कि हेल्पिंग वर्ब कौन सा लग रहा है। जो हमारे टोटल 4 पार्ट होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म, हेल्पिंग वर्ब के जो फॉर्म्स दिए गए हैं और हेल्पिंग वर्ब आपके कुछ गिने चुने दिए गए, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, विल। सेल का यूज पूरी तरह से खत्म ही हो गया टेंस में। सेल का यूज सिर्फ जो जितने भी हमारे मॉडल होते हैं उस पार्ट में यूज किए जाते हैं, मॉडल्स के पार्ट में, ठीक है। सेल का यूज जब किसी से रिस्पेक्ट में, बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट से आग्रह करते तो हाँ शेल का यूज किया जाता है। बाकी पार्ट या यूनिवर्सल कोई ट्रुथ होता है तो शेल का यूज किया जाता है। तो फ्यूचर, प्रेजेंट और पास्ट तीन ही हमारे टेंस होते हैं। तीनों के अकॉर्डिंग क्या किया गया है? वर्ब के फॉर्म्स बनाए गए हैं और कुछ वर्ब बताए गए हैं, यानी क्रिया बताई गई है, उन्हें हमें ध्यान देना है। दैट से पूरा का पूरा टेंस खत्म हो जाएगा बहुत इजी तरीके से। फिलहाल बात करते हैं सेंटेंस की, क्योंकि जो भी आपके टेंस हो गए, मॉडल्स हो गए, एक्टिव पैसिव हो गए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गए, आर्टिकल्स हो गए, लिंकिंग वर्ब हो गए, जितने भी ग्रामेटिकल पोर्शंस आपके हैं टोटली डिपेंड ऑन द सेंटेंस। अगर सेंटेंस नहीं है तो ये सारी चीजें यूजलेस है। तो एक पार्ट हमें समझ में आया कि सबसे पहले हमने क्या पढ़ा कि व्हाट इज द अल्फाबेट। अल्फाबेट क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर है किसी भी लैंग्वेज का। फिलहाल हम इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ रहे हैं तो अल्फाबेट इज अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ इंग्लिश लैंग्वेज। सेकंड पार्ट हमने पढ़ा कि वर्ड क्या होता है, तो कॉम्बो ऑफ 2 और मोर अल्फाबेट्स विद अ डेफिनेट सेंस। इसका मतलब कुछ सेंस निकलना चाहिए, नोन एज अ वर्ड। यानी जब 2 या 2 से अधिक अक्षरों को मिलाया जाता है और उसका कुछ मतलब निकले तो वो वर्ड बनता है। देन आफ्टर दैट हमने थर्ड पार्ट पढ़ा सेंटेंस। सेंटेंस क्या होता है? कह रहे when 2 or more words, combo of 2 or more words with a definite sense, कुछ 2 या 2 से अधिक शब्दों को मिलाया जाए और उसका कुछ डेफिनेट सेंस निकले तो क्या कहलाता है? आपका सेंटेंस कहलाता है। अब बात करें बेसिक वे से सेंटेंस के टाइप्स क्या होते हैं, तो बेसिक वे से देयर आर 4 टाइप्स ऑफ द सेंटेंसेस। फर्स्ट इज अ पॉजिटिव, वी कैन से इट अफर्मेटिव, सेकंड पार्ट होता है नेगेटिव, थर्ड पार्ट इंटेरोगेटिव सेंटेंस एंड फोर्थ पार्ट इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। अब देखो इंटेरोगेटिव सेंटेंस और इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में दो पार्ट निकलते हैं जो आगे के पार्ट हम करेंगे। फिलहाल बात करते हैं कि सेंटेंस ये जो 4 पार्ट दिए गए इनकी कुछ स्पेसिफिकेशंस है। तो स्पेसिफिकेशंस क्या है कि पॉजिटिव सेंटेंस कभी भी नॉट वर्ड यूज नहीं करता, यानी नहीं वर्ड यूज नहीं करता, साथ ही साथ वो कोई क्वेश्चन नहीं पूछता, वो कोई भी क्वेश्चन पूछने का अधिकार भी नहीं रखता। जैसे कि आई एम टीचिंग यू, मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, तो यहाँ पे ना तो कोई क्वेश्चन वर्ड आया और ना ही आपसे मैंने मना ही किया। दूसरा पार्ट है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस हमेशा नकारात्मक चीजों को यानी नॉट वर्ड को कंटेन करता है। जैसे कि आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट थिंग, मैं ये चीज करने वाला नहीं हूं, मैं ये चीज करने नहीं जा रहा, ठीक है। जैसे कि आई विल नॉट टीच यू, मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा, तो ये पार्ट क्या है? नेगेटिव सेंटेंस में आता है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो गए, इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड रखता है, नॉट वर्ड नहीं रखता। इसके 2 पार्ट होते हैं जो आपको आगे पढ़ाए जाएंगे। एक व्हाट से स्टार्ट होने वाले यानी क्या से स्टार्ट होने वाले, और एक क्या होते हैं कि बीच में क्वेश्चन वर्ड आए। वो पार्ट आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाया जाएगा। तो और लास्ट पार्ट है इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। अब इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस क्या करता है? क्वेश्चन वर्ड भी रखता है और साथ ही साथ नॉट भी रखता है। तो ये सारे पार्ट आप ध्यान से लिखना, कवर करना। आफ्टर दैट आगे वाली क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि सेंटेंस का पूरा पार्ट, कि सेंटेंस के टाइप्स अदर क्या है, सेंटेंस की बॉडी कैसी है, सेंटेंस के इंटरनल पार्ट्स कौन कौन से हैं बॉडी में, जैसे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट्स में कौन कौन से पार्ट आते हैं, ये सारा पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले। तो ये पार्ट आप नोट कर लेना और अच्छे तरीके से समझ लेना, ताकि हम आने वाले जो ग्रामेटिकल पोर्शन से या चैप्टर है उन्हें हम सही तरीके से कवर कर सके। तो तब तक के लिए अपना ध्यान दें और सही से पढ़ते रहे। मीट यू इन नेक्स्ट क्लास।